नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सुप्रीम कोर्ट फैसले पे बात कर रहे हैं। ये है जावेद अहमद हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024। जी। मामला एक प्रोफेसर साहब का है। उन पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से आईपीसी की धारा 153A लग गई। हाँ, ये प्रोफेसर कोल्हापुर में पढ़ाते हैं, जी। पर हैं मूल रूप से कश्मीर के बारामुल्ला के। और मामला उनके कुछ व्हाट्सएप स्टेटस का है। हाँ, क्या थे वो स्टेटस, थोड़ा बताएंगे? जी, एक स्टेटस था कांटेदार तारों की तस्वीर के साथ, अगस्त 5 ब्लैक डे जम्मू एंड कश्मीर। ओके। दूसरा था आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, वी आर नॉट हैप्पी, मतलब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, हम खुश नहीं हैं। और तीसरा? और तीसरा था चांद की तस्वीर के साथ 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। अच्छा, यहीं पर मतलब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल। सवाल यही है कि क्या सरकार के किसी कदम की आलोचना करना या उस पर अपनी नाखुशी जताना, क्या ये समाज के अलग अलग तबकों के बीच नफरत फैलाने जैसा है? हाँ, और खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में ये लाइन बहुत धुंधली सी लगती है कभी-कभी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और 153A जैसी धाराओं के बीच। सही कहा। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा, कैसी इसकी परतें खोलें। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धारा 153 है क्या। ये बेसिकली उन एक्ट से जुड़ी हैं जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा, इन सब आधारों पर अलग अलग ग्रुप्स में दुश्मनी बढ़ाते हैं या आपसी भाईचारे को चोट पहुंचाते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे वाली विश को तो ठीक माना, मतलब आपत्तिजनक नहीं माना। अच्छा। लेकिन वो जो अनुच्छेद 370 वाली टिप्पणी थी, उसको उन्होंने 153A के दायरे में प्रॉब्लमैटिक पाया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाई कोर्ट ने एक हिस्से को ओके कहा, दूसरे को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर, उनका क्या टेक था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया काफी अलग था और ज्यादा विस्तृत भी। उन्होंने अपने ही पुराने जजमेंट्स को कोट किया, जैसे मंजर सईद खान केस था, पेट्रिशा मुखिम केस था। अच्छा, हाँ। और इन फैसलों से मतलब दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहली कि 153A का ऑफेंस साबित करने के लिए मेंस रेया, यानी एक गलत इरादा, दुर्भावनापूर्ण इरादा, उसका होना बहुत जरूरी है। ओके, इंटेंशन यानी इरादा। हाँ, इरादा। और दूसरी बात जो शायद सबसे अहम है कि किसी बात का असर वो एक तर्कसंगत, मजबूत सोच वाले इंसान के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मतलब एक रैशनल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन के हिसाब से। एग्जैक्टली, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के नजरिए से जो बहुत सेंसिटिव हो या आसानी से भड़क जाए। तो कानून भावनाओं के उबाल पर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग की सोच पर चलेगा। इस लॉजिक से कोर्ट ने फिर उन व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे एनालाइज किया? सही पकड़ा। तो देखिए, अनुच्छेद 370 और ब्लैक डे वाले स्टेटस पर कोर्ट ने कहा कि ये साफ तौर पर सरकार के एक एक्शन की आलोचना है, विरोध है। और ये संविधान के आर्टिकल 19(1)A के तहत आता है, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। राइट। कोर्ट ने साफ कहा कि ये किसी खास धार्मिक या सामाजिक ग्रुप के खिलाफ नफरत या दुश्मनी नहीं फैला रहा। और भाई, लोकतंत्र में असहमति, आलोचना, ये तो बुनियादी हक है। तो सरकार से सहमत न होना, उसे ब्लैक डे कहना भी नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना गया। नहीं माना गया। और वो पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देने वाला स्टेटस, उसके बारे में क्या कहा? कुछ लोग तो उसे शक की नजर से देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट का रुख इस पर भी बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि भाई, किसी दूसरे देश को, खासकर पड़ोसी देश को, उसके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देना, ये तो आमतौर पर एक गुडविल जेस्चर माना जाना चाहिए, सद्भावना का संकेत। अच्छा। इसे दुश्मनी भड़काने वाला कैसे मान सकते हैं? और कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी खास मजहब का है, ये मान लेना कि उसका इरादा गलत ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सब दलीलों के बाद फाइनल फैसला क्या हुआ? क्या FIR रद्द हो गई? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस से धारा 153A का कोई अपराध बनता ही नहीं है। वो तर्कसंगत व्यक्ति वाला टेस्ट जो था ना, वो यहां बहुत अहम साबित हुआ। अच्छा। और इससे भी आगे जाके कोर्ट ने इस पूरे प्रोसिक्यूशन को, मतलब जो केस चलाया गया, उसे कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग कहा, ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ओह, ये तो काफी कड़ी टिप्पणी है। सिर्फ गलती नहीं बल्कि दुरुपयोग। बहुत कड़ी टिप्पणी है। और इसी सिलसिले में कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस मशीनरी को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरे संवैधानिक मूल्यों के बारे में एजुकेट करने की, सेंसिटाइज करने की सख्त जरूरत है।
दोबारा ना हो। हाँ, ताकि ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नीतियों की आलोचना और असहमति जताने के अधिकार को मजबूती से प्रोटेक्ट किया है। सही। और इसे उस स्पीच से बिल्कुल अलग रखा है जो वाकई में समाज में नफरत या दुश्मनी फैलाती है। और टेस्ट क्या है, एक आम रैशनल इंसान उसे कैसे समझेगा? एकदम सही कहा। और ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है, खासकर आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ। कि भाई असहमति कहाँ खत्म होती है और हेट स्पीच कहाँ से शुरू होती है। ये लाइन कई बार बहुत बारीक हो जाती है। सही बात है। और ये फैसला जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी पर भी रोशनी डालता है कि उन्हें संवैधानिक आज़ादियों को समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा और हर आलोचना को सीधे अपराध की तरह नहीं देखना चाहिए। ये सवाल आगे और भी अहम होगा।